Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in the last lesson we have studied about the function having no argument and no return value. So in this lecture we are going to learn about the function having argument, यानी जिसको argument है but no return value, लेकिन क्या नहीं है आपके कुछ भी return value नहीं है. So in the last lesson we have studied about this format. Okay. So in the last lesson we have written a program to print this format. So suppose I will make some changes in the same program. Suppose in this output I don't require the line of star each time. Okay, हर बार मुझे लाइन ऑफ स्टार नहीं चाहिए. स्टार की लाइन सिर्फ फर्स्ट लाइन होगी और लास्ट लाइन. सपोज आफ्टर दैट इन बिटवीन द फॉर्मेट आई वांट टू प्रिंट द लाइन ऑफ डैश, यानी बीच में मुझे डैश की लाइन चाहिए और ऊपर कौन सी लाइंस चाहिए, सपोज स्टार्स की लाइन चाहिए. ओके, ऑफ कोर्स लॉजिक इज सेम, लॉजिक तो वही है. सो सिंपली यहाँ पे मुझे स्टार प्रिंट करना है, यहाँ पे डैश करना है, यहाँ पे डैश करना है और यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है. सो हाउ यू विल डू इट? सो दिस कैन बी इजीली डन बाय गिविंग द आर्ग्यूमेंट. ओके, आर्ग्यूमेंट देके आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो. सो आपको दो फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार के लिए अलग या फिर डैश के लिए अलग. ठीक है, सो वही सेम फंक्शन को हम कोई भी कैरेक्टर से लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं. सो हाउ विल यू टेल टू द फंक्शन? ओके, कोई भी फंक्शन को हम हमेशा किस चीज़ के लिए कैसे बताते हैं? सो ऑफ कोर्स जब हमको आर्ग्यूमेंट देते हैं, यानी कोई भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देते हैं, दैट विल बी द इनपुट टू द फंक्शन. यानी फंक्शन जब कॉल होगा, कॉल के समय ही उसको बता दो कि कौन से कैरेक्टर से लाइन ड्रॉ करना है. ओके, जैसे कि ये सपोज स्टार्स की लाइन है या फिर कोई भी कैरेक्टर की लाइन है. सो डिस्प्ले फंक्शन में आपको सिर्फ इतना करना होगा, यू हैव टू टेक अ कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट and while printing you don't have to print a star. अब मुझे कांस्टेंट प्रिंट नहीं करना है, स्टार ही नहीं प्रिंट करना है, हर समय वो चेंज होगा, कभी स्टार प्रिंट होगा, कभी डैश, फिर से स्टार. सो फॉर दैट जो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है, इंस्टेड ऑफ स्टार यू हैव टू प्रिंट दिस कैरेक्टर. ओके, सो वहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है? कैरेक्टर प्रिंट करना है. सो कैरेक्टर प्रिंट करने %c और कौन सा कैरेक्टर, सपोज यहाँ पे ch ले लेते हैं, ch. सो लेट अस सी हाउ दिस विल वर्क. सो व्हाइल कॉलिंग दिस फंक्शन, जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते समय हम ऐसे कॉल करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले यानी लाइन को प्रिंट करना है. लाइन को प्रिंट करना है तो उसको बता दो कि कौन से कैरेक्टर से प्रिंट करना है. Okay, so suppose I want to print the line of star, then I will write here star. That means I will send the value of the character. यानी अब जब ये फंक्शन कॉल के समय मैं ऐसे लिखूंगी, डिस्प्ले इन सिंगल कोट स्टार. सो दिस नाउ while calling the function star will be copied into ch, and with this ATCH, that means AT star will be displayed. Okay, and if I want to print the line of dash, then I will be giving argument as the dash. So that means dash will be stored in ch and dash will be printed 80 times. Okay, सिर्फ dash नहीं, आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो. सपोज I write hash here, so hash will be stored in ch and hash will be displayed for 80 times. So in this way you can have arguments बट नॉट द रिटर्न वैल्यू. यहाँ पे मुझे वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, सिंपली आर्ग्यूमेंट दे के, आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाएगा, मेरा कैरेक्टर आ जाएगा जिससे मेरी लाइन प्रिंट होगी. ओके, सो ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जिनको आर्ग्यूमेंट तो जाएगा लेकिन वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते. सो इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन देयर विल बी इनपुट फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन. यानी जब कॉलिंग फंक्शन से कॉल होगा वहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, दैट मीन्स देयर विल बी आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन बट देयर विल बी नो रिटर्न वैल्यू. दैट मीन्स देयर विल बी नो आउटपुट फ्रॉम द फंक्शन. यानी कॉल करते समय इनपुट जाएगा लेकिन फंक्शन कोई भी आउटपुट आपको रिटर्न नहीं करेगा. सो वी हैव डन दिस प्रोग्राम इन द लास्ट लेक्चर. सो लेट अस मेक द चेंजेस इन द सेम फंक्शन where I will be giving the arguments. Okay,
So we have discussed just now, so there should have a character variable, and instead of printing here star, I will print the particular character. Okay, so this will be the change in the function. But while calling a function, you have to pass the argument now. So as here I want to suppose display a star, so here I have given argument as the constant star. So after that I want to print a line with dash, then again I want to print the line with dash character, and lastly I want to print the line with star character. Okay, so let us run the program now and see the output what it will generate. Okay. So see here, first line is drawn with star because I have given here the argument as star. So therefore star will be copied into ch, and ch, that star will be displayed for 80 times. Next time I have given argument as dash, so dash will be stored in ch and dash will be printed 80 times. Again I have called the function with dash character, so that will be displayed in ch, that will be copied in ch, and it will be displayed for 80 times. And for the last time I have called the display function with the same star character, so therefore star will be displayed for 80 times. So let us make some changes here. So instead of star you can have any character. Suppose I write here hash, and in the last column, so suppose I write here hash. Okay. So of course there will be some changes. So let us run the program now. So see, जो भी character आप call करते समय दोगे, so that means display the line or display 80 number of characters with hash. So this means display line with dash character dash, display line with dash character, and again display the line with hash character. So this is how we can communicate to the function with the help of arguments. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.